हिंदी साहित्य का इतिहास और गद्य विधाएं, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य इकाई 2। हिंदी पत्रकारिता। भारत में सर्वप्रथम प्रेस गोवा में स्थापित हुई। सन 1780 में सर्वप्रथम जेम्स हिक्की ने अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट को प्रकाशित किया। जेम्स हिक्की के प्रकाशित करने के कारण इसे हिक्की बंगाल गजट भी कहा जाता है। सन 1782 में इसका प्रकाशन बंद हुआ। हिंदी पत्रकारिता का इतिहास 19वीं सदी के तीसरे दशक से प्रारंभ होता है। पत्रकारिता के विकास का अध्ययन हेतु निम्न प्रकार से विभाजन किया जा सकता है। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता 1826 से 1867 ईस्वी, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1868 से 1900 ईस्वी, द्वितीय युगीन पत्रकारिता 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद युगीन पत्रकारिता 1918 से 1936 ईस्वी, छायावादोत्तर पत्रकारिता 1936 से 1960 ईस्वी, समकालीन पत्रकारिता 1960 ईस्वी से। भारतेंदु पूर्व युगीन पत्रकारिता 1826 से 1867 ईस्वी। भारतेंदु पूर्व युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएं उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी, संपादक जुगल किशोर, प्रकार साप्ताहिक, कलकत्ता। बंगदूत 1829, संपादक नील रतन हालदार, साप्ताहिक, कलकत्ता। प्रजामित्र 1834, साप्ताहिक, कलकत्ता। बनारस अखबार 1845, गोविंद रघुनाथ थत्ते, साप्ताहिक, बनारस। मार्तंड 1846, मोहम्मद नसीरुद्दीन, साप्ताहिक, कलकत्ता। मालवा अखबार 1849, प्रेम नारायण, साप्ताहिक, मालवा। जगदीपक भास्कर 1849, मोहम्मद नसीरुद्दीन, कलकत्ता। सुधाकर 1850, बाबू तारामोहन मित्र, साप्ताहिक, काशी। बुद्धि प्रकाश 1852, मुंशी सदा सुखलाल, साप्ताहिक, आगरा। समाचार सुधावर्षण 1854, श्याम सुंदर सेन, दैनिक, कलकत्ता। प्रजा हितैषी 1855, राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा। लोकमित्र 1863, ईसाई मिशनरी, आगरा। तत्वबोधिनी 1865, गुलाब शंकर, मासिक, बरेली। ज्ञान प्रदायिनी 1867, नवीन चंद्र राय, मासिक, लाहौर। वृतांत विलास 1867, मासिक, जम्मू। अखबार चुनार उर्दू पत्र 1886, बाल मुकुंद गुप्त, चुनार। उदंत मार्तंड, संपादक जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड को माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी से साप्ताहिक पत्र के रूप में कलकत्ता से प्रारंभ हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर मूलतः कानपुर के निवासी थे। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली का उल्लेख मध्य देशी भाषा के नाम से हुआ है। 30 मई को उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिन को आधार मानकर राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। बंगदूत, संपादक नील रतन हालदार। 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने बंगदूत पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसका प्रकाशन हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फारसी तथा बांग्ला भाषा में भी होता था। बनारस अखबार, संपादक गोविंद रघुनाथ थत्ते, हिंदी भाषी क्षेत्र से हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला प्रथम अखबार बनारस अखबार है। इसका प्रकाशन 1845 ईस्वी में काशी से प्रारंभ हुआ। इस समाचार पत्र की भाषा हिंदू उर्दू थी।
समाचार सुधावर्षण संपादक श्याम सुंदर सेन। सन 1854 ईस्वी में कोलकाता से समाचार सुधावर्षण का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। इसके संपादक श्याम सुंदर सेन थे। अन्य पत्रिकाएं 1834 ईस्वी में कलकत्ता से प्रजापति नामक साप्ताहिक पत्र प्रकाशित होने का उल्लेख मिलता है। पंडित अंबिका प्रकाश वाजपेयी के अनुसार 1846 ईस्वी और 1847 ईस्वी में मार्तंड ज्ञान दीपक और जगत दीपक नामक पत्र प्रकाशित हुए। बनारस अखबार से के विरोध में तारामोहन मित्र ने सुधाकर पत्रिका का प्रकाशन किया था। बनारस अखबार की भाषा उर्दू के करीब थी, जबकि सुधाकर की भाषा हिंदी के समीप थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रजा हितैषी का प्रकाशन वर्ष संवत 1919 यानी कि 1861 ईस्वी है, जबकि अन्य विद्वानों विशेषतः नगेंद्र के अनुसार 1855 ईस्वी है। भारतेंदु युगीन पत्रकारिता 1868 से 1900 ईस्वी। भारतेंदु युगीन प्रमुख पत्र एवं पत्रिकाएं कवि वचन सुधा 1868, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रकार मासिक पाक्षिक साप्ताहिक, स्थान बनारस। जगत समाचार 1869 साप्ताहिक आगरा। सुलभ समाचार 1871 केशव चंद्र सेन साप्ताहिक कलकत्ता। अल्मोड़ा अखबार 1871 सदानंद सलवास साप्ताहिक अल्मोड़ा। बिहार बंधु 1872 केशवराम भट्ट मासिक बांकीपुर। हिंदी दीप्त प्रकाश 1872 कार्तिक प्रसाद खत्री साप्ताहिक कलकत्ता। चरणादि चंद्रिका 1873 साप्ताहिक बनारस। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक बनारस। बाला बोधिनी 1874 भारतेंदु हरिश्चंद्र मासिक बनारस। सदादर्श 1874 लाला श्रीनिवास दास मासिक काशी। भारत बंधु 1874 बाबू तोताराम साप्ताहिक अलीगढ़। काशी पत्रिका 1875 बलदेव प्रसाद साप्ताहिक अलीगढ़। भारत मित्र 1877 रुद्रदत्त साप्ताहिक कलकत्ता। मित्र विलास 1877 कन्हैयालाल साप्ताहिक लाहौर। आर्य दर्पण 1877 बख्तावर सिंह साप्ताहिक शाहजहांपुर। हिंदी प्रदीप 1877 बालकृष्ण भट्ट मासिक प्रयाग। कायस्थ समाचार 1878 मासिक प्रयाग। आर्यमित्र 1878 मासिक लाहौर। उचित वक्ता 1878 दुर्गा प्रसाद मिश्र साप्ताहिक कलकत्ता। भारत सुदशा प्रवर्तक 1879 गणेश प्रसाद साप्ताहिक फर्रुखाबाद। सार सुधा निधि 1879 सदानंद मिश्र साप्ताहिक कलकत्ता। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 बंशीधर उदयपुर। देश हितैषी 1879 मासिक अजमेर। छत्री पत्रिका 1880 मासिक बांकीपुर। आनंद कादम्बिनी 1881 बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन मासिक मिर्जापुर। देवनागरी प्रचारक 1882 मेरठ। भारतेंदु 1883 राधाचरण गोस्वामी मासिक वृंदावन। ब्राह्मण 1883 प्रताप नारायण मिश्र मासिक कानपुर। काशी समाचार 1883 साप्ताहिक काशी। इंदु 1883 मासिक लाहौर। दिनकर प्रकाश 1883 रामदास वर्मा लखनऊ। धर्म दिवाकर 1883 देवी सहाय कलकत्ता। प्रयाग समाचार 1883 देवकी नंदन त्रिपाठी इलाहाबाद। शुभचिंतक 1883 सीताराम जबलपुर। हिंदुस्तान 1883 राजा रामपाल सिंह दैनिक इंग्लैंड। सदाचार मार्तंड 1883 लालचंद्र शास्त्री जयपुर। द्वंद्व 1883 अंबिका दत्त व्यास मासिक लाहौर। कान्यकुब्ज प्रकाश 1884 लखनऊ। पीयूष प्रवाह 1884 अंबिका दत्त व्यास काशी। भारत जीवन 1884 रामकृष्ण वर्मा काशी। कविकुल कंज दिवाकर 1884 रामनाथ शुक्ल
बस्ती। भारतोदय 1885, सीताराम शर्मा, दैनिक कानपुर। आर्यावर्त 1887, साप्ताहिक कलकत्ता। रहस्य चंद्रिका 1888, पाक्षिक बनारस। सुग्रहिणी 1888, 88, हेमंत कुमारी, लाहौर। कोहिनूर उर्दू 1888, बाल मुकुंद गुप्त, लाहौर। द्विज पत्रिका 1889, दीनदयाल सिंह, पाक्षिक, बांकीपुर। भारत भगिनी 1889, हरदेवी, लाहौर। हिंदी बंगवासी 1890, साप्ताहिक कलकत्ता। भारत भूषण 1892, गोपाल राम गहमरी, मासिक, बम्बई। नागरी नीरद 1893, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, साप्ताहिक, मिर्जापुर। साहित्य सुधानिधि 1893, देवकी नंदन खत्री, मासिक, मुजफ्फरपुर। साहित्य सरोज 1895, गोपाल राम गहमरी, पाक्षिक, मेरठ। श्री वेंकटेश्वर समाचार 1895, साप्ताहिक, बम्बई। विद्या विनोद 1895, मासिक, बांकीपुर। नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896, श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास, राय कृष्णदास, त्रैमासिक, काशी। समस्यापूर्ति 1897, बांकीपुर। रसिक पत्रिका 1897, साप्ताहिक, कानपुर। उपन्यास 1898, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, मासिक, काशी। पंडित पत्रिका 1898, मासिक, काशी। हिंदुस्तान 1883, राजा रामपाल सिंह, दैनिक इंग्लैंड। ये 1885 ईस्वी से काला कांकर से प्रकाशित होने लगा। कवि वचन सुधा, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1868 ईस्वी में कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। यह पत्रिका आरंभ में मासिक, उसके बाद पाक्षिक एवं अंत में साप्ताहिक हो गई। यह साहित्य, समाचार और राजनीति की पत्रिका थी। 1 सितंबर 1873 ईस्वी को यह पत्रिका साप्ताहिक हो गई। हरिश्चंद्र मैगजीन, संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह मासिक पत्रिका थी। इस पत्रिका में साहित्यिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक, धार्मिक और पुरातत्व संबंधी सभी प्रकार के लेख और निबंध प्रकाशित होते थे। आगे चलकर इसका नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। हरिश्चंद्र चंद्रिका का मूल स्वर देशभक्ति और अंग्रेजी शासन की गलतियां उधारना था। इस पत्रिका में यति वेश्या संवाद प्रकाशित हुआ था। इसे ब्रिटिश सरकार ने अश्लील घोषित कर पत्रिका की सरकारी खरीद बंद कर दी। हरिश्चंद्र चंद्रिका के प्रसिद्ध एवं चर्चित लेखों में हरिश्चंद्र चंद्रिका के प्रसिद्ध एवं चर्चित लेखों में भारतेंदु कृत, पांचवा पैगंबर, मुंशी ज्वाला प्रसाद कृत, कविराज की सभा, तोताराम कृत, अद्भुत अपूर्ण स्वप्न, बाबू काशी प्रसाद कृत, रेल का विकट खेल शामिल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका का स्वतंत्र अस्तित्व आर्थिक संकट के कारण खत्म कर दिया और फिर मोहन चंद्रिका के नाम से प्रकाशन प्रारंभ किया। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने मोहन चंद्रिका को चलाने का दायित्व संभाला। भारतेंदु को हरिश्चंद्र चंद्रिका से लगाव था, इस कारण उन्होंने नवोदित हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से इस पत्रिका को पुनः प्रकाशित किया। इसको 2 अंक निकालने के पश्चात उनका देहांत हो गया। भारतेंदु एक विधि पत्रिका नीति प्रकाश नाम से प्रकाशित करना चाहते थे। इसका पता हरिश्चंद्र चंद्रिका के अप्रैल 1875 ईस्वी के अंक से चलता है। एक माहवारी पत्र नीति प्रकाश नाम का बनारस से जारी होगा।
इसमें उर्दू और अंग्रेजी कानूनों का तर्जुमा छपा करेगा और इसके सिवाय विलायत और हाई कोर्ट के फैसले छपेंगे। बाला बोधिनी संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। 1874 ईस्वी में भारतेंद्र ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। बाला बोधिनी में गुरु सारिणी नामक स्तंभ से में घरेलू हिसाब किताब के सूत्र कविता में प्रकाशित होते थे। यह पत्रिका 4 वर्ष प्रकाशित होने के बाद बंद हो गई। अंग्रेजी सरकार अनेक सरकारी विभागों के लिए भारतेंदु की तीनों पत्रिकाओं कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका एवं बाला बोधिनी की 100 प्रतियां नियमित तौर पर खरीदती थी। अन्य पत्रिकाएं कन्हैयालाल संपादित मित्र विलाप सनातन धर्म की समर्थक पत्रिका है। यह पंजाब से प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका है। हिंदुस्तान 1885 ईस्वी में काला कांकड़ से प्रकाशित होने लगा था। मदन मोहन मालवीय, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और गोपाल राम गेहमरी ने इसका संपादन किया। यह 1885 ईस्वी से प्रतापगढ़ से प्रकाशित होने लगा। दैनिक पत्रिका के रूप में भारतोदय हिंदी का दूसरा दैनिक समाचार पत्र है। सुगृहिणी के संपादक हेमंत कुमारी प्रथम महिला संपादक हैं। इसका प्रकाशन शुरुआत में लाहौर एवं बाद में लखनऊ से होता था। नागरी प्रचारणी पत्रिका चिंतामणि घोष ने 1884 ईस्वी में इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना की थी। 1896 ईस्वी में काशी से नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। श्याम सुंदर दास, पंडित सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राय कृष्णदास इसके संपादक थे। आगे चलकर इसके प्रमुख संपादकों में रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि प्रमुख हैं। नागरी प्रचारणी पत्रिका एक शोध पत्रिका है जिसके द्वारा अनेक अज्ञात कवि, लेखक, तथ्य तथा ग्रंथ प्रकाश में आए। इसमें प्रकाशित समीक्षात्मक एवं गवेषणात्मक निबंधों के माध्यम से ही हिंदी साहित्य के विकास में सहायता मिली। 1899 ईस्वी में चिंतामणि घोष ने नागरी प्रचारणी सभा के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि एक सचित्र मासिक पत्रिका के संपादन का भार लें। आगे चलकर सरस्वती के रूप में यह पत्रिका सामने आई। द्विवेदी युगीन पत्रकारिता 1900 से 1918 ईस्वी। द्विवेदी युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएँ सरस्वती 1900, संपादक श्याम सुंदर दास, मासिक काशी से। सुदर्शन 1900, संपादक देवकी नंदन खत्री, माधव प्रसाद मिश्र, मासिक काशी से। छत्तीसगढ़ मित्र 1900, माधव राव सप्रे, मासिक रायपुर से। भाषा चंद्रिका 1900, हरे कृष्ण अग्रवाल, वाराणसी से। और समालोचक 1902, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मासिक जयपुर से। लक्ष्मी 1903, गोरेलाल मंजू, पहले गया बिहार बाद में वाराणसी। स्त्री दर्पण 1903, संपादक रामेश्वरी नेहरू, सचित्र मासिक और प्रयागराज से। अगली अबला हितकारक 1903, श्री मित्र जगदीश दत्त। और हितवार्ता 1903, प्राणतोष दत्त, रुद्र दत्त शर्मा। और वैश्योपकारक 1904, शिवचंद्र जी भरतिया, माधव प्रसाद मिश्र, मासिक कोलकाता से। हितवाणी 1904, रुद्रदत्त शर्मा और सखाराम गणेश, कलकत्ता से। भारतेंदु 1905, वज्रचंद्र राजाराम, मासिक वाराणसी से। आर्य वनिता 1906, सुमित्रा देवी, मासिक नरसिंहपुर से। बाल प्रभाकर 1906, किशोरीलाल गोस्वामी, वाराणसी से। हिंदी केसरी राष्ट्रपत्र 1907, माधव राव सप्रे, नागपुर से। अभ्युदय 1907, मदन मोहन मालवीय, साप्ताहिक प्रयाग से। देवनागर 1907, उमापति शर्मा और यशोदानंदन अखौरी, मासिक कलकत्ता से। नरसिंह 1907, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, साप्ताहिक कलकत्ता से। कमला 1908, जीवानंद शर्मा, काव्यतीर्थ, कोलकाता से। इंदु 1909, अंबिका प्रसाद गुप्त, मासिक काशी से। कर्मयोगी 1909, सुंदरलाल, साप्ताहिक प्रयाग से।
मर्यादा 1909 कृष्णकांत मालवी मासिक प्रयाग से। चांद 1909 लाल चरणदास मासिक लाहौर से। मनोरंजन 1912 ईश्वरी प्रसाद शर्मा साप्ताहिक कानपुर से। प्रताप 1913 गणेश शंकर विद्यार्थी साप्ताहिक कानपुर से। प्रभा 1913 कालूराम गंगराड़े मासिक खंडवा से। नवनीत 1913 लक्ष्मी नारायण गर्दे मासिक वाराणसी से। सम्मेलन पत्रिका 1913 धीरेन्द्र वर्मा वियोगी हरि शोध शोध त्रैमासिक प्रयाग से। ज्ञान शक्ति 1914 शिव कुमार शास्त्री मासिक गोरखपुर से। पाटलिपुत्र 1914 काशी प्रसाद जायसवाल मासिक पटना से। कलकत्ता समाचार 1914 अमृतलाल चक्रवर्ती दैनिक कलकत्ता से। श्री शारदा 1918 सेठ गोविंद दास मासिक जबलपुर से। विश्वमित्र 1916 मूलचंद अग्रवाल दैनिक कानपुर कलकत्ता दिल्ली बम्बई से। और ललिता 1918 मुरारी लाल मांगलिक मासिक मेरठ से। सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी। 14 अक्टूबर 1899 ईस्वी को नागरी प्रचारणी सभा ने सरस्वती के संपादक मंडल का नाम घोषित किया। जगन्नाथ दास रत्नाकर बाबू श्याम सुंदर दास राधा कृष्ण दास किशोरी लाल गोस्वामी कार्तिक प्रसाद खत्री। सरस्वती पत्रिका को आचार्य शुक्ल ने द्वितीय उत्थान अपने समय की सारी प्रवृत्तियों का आभास लेकर प्रकट होने वाली पत्रिका कहा था। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक 1 जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका का नामकरण चिंतामणि घोष ने किया था। सरस्वती का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद वर्तमान प्रयाग से तथा संपादन कार्य काशी वाराणसी में होता था। सरस्वती पत्रिका को 20वीं सदी के आरंभिक चरण का विश्वकोश कहा गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन काल में सरस्वती पत्रिका ने छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश पूर्णतः निषिद्ध था। इनके संपादन काल में हिंदी कविता कहानी भाषा निबंध आलोचना एवं अन्य क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के समय से छायावादी प्रवृत्तियों की झलक सरस्वती में दिखाई देने लगी। सरस्वती पत्रिका के संपादक और उनका संपादन वर्ष श्याम सुंदर दास 1900 से 1902, महावीर प्रसाद द्विवेदी जनवरी 1903 से दिसंबर 1920, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1921 से 1925, देवी दत्त शुक्ल 1925, हरिकेशव घोष इंडियन प्रेस के मैनेजर 1926 और पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी 1926 से 1928, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र 1928 से 1934। श्रीनाथ सिंह बाल सखा के संपादक 1934 से 1935 और उमेश चंद्र मिश्र 1935 से 1945। देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त तथा श्री नारायण चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया था। छत्तीसगढ़ मित्र संपादक माधवराव सप्रे। 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन रायपुर से प्रारंभ हुआ। माधवराव सप्रे इसके संपादक थे। यह मासिक पत्रिका थी। अप्रैल 1901 के अंक में माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी छपी, जो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी मानी गई है। समालोचक संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 1902 ईस्वी में समालोचक पत्रिका जबलपुर से निकली। इसके संपादक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। समालोचक में नए प्रकाशनों की समीक्षा और आलोचनात्मक विषयों की विवेचना नियमित रूप से प्रकाशित होती थी। उक्त पत्र समालोचना द्वारा गुलेरी जी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्यिक क्षेत्र में उतरे थे। हिंदू संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त। गुप्त जी के महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुए मतभेद के चलते 1909 ईस्वी में काशी से अपनी अलग पत्रिका इंदू का प्रकाशन आरंभ किया। गुप्त जी के संपादक होने के बावजूद इस पत्रिका पर जयशंकर प्रसाद की स्पष्ट और गहरी छाप मिलती है। जयशंकर प्रसाद ने भी इसका संपादन किया था। इसे उस समय सरस्वती पत्रिका के विरोधी एवं वैकल्पिक मंच के रूप में देखा जाता था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की परिधि
में प्रेम जैसे विषयों को तो लगभग वर्जित ही मान लिया था। ऐसे में इंदु ने इनके प्रति एकदम अलग नजरिया अपनाया। मर्यादा संपादक कृष्णकांत मालवी। सन 1909 में कृष्णकांत मालवी ने प्रयाग से मर्यादा नामक मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह अपने समय की महत्वपूर्ण राजनीतिक पत्रिका थी। स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1922 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके संपादन का कार्य संभाला। संपूर्णानंद जी के जेल चले जाने पर प्रेमचंद ने इसका संपादन किया। प्रभा संपादक कालूराम गंगराड़े। सन 1913 ईस्वी में कालूराम गंगराड़े ने प्रभा पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। यह खंडवा से निकलती थी। आगे चलकर 1923 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी ने और इसके बाद बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसका संपादन किया। प्रभा में भावों की भिड़ंत नामक ऐतिहासिक लेख छपा था, जिसमें यह सिद्ध किया गया था कि निराला की बहुत सी कविताएं रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं की नकल है। इस लेख ने संपूर्ण साहित्य जगत में हलचल मचा दी थी। अन्य बिंदु, सन 1909 ईस्वी में लाला चरणदास ने चांद पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें प्रेमचंद्र कृत बड़े घर की बेटी मई 1911 प्रकाशित हुई थी। यह मुख्यतः कहानी पत्रिका थी, किंतु इसमें उपन्यास, गद्यकाव्य, रेखाचित्र एवं कविताएं भी प्रकाशित होती थी। सन 1916 ईस्वी में जबलपुर से श्री शारदा पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसके संरक्षक सेठ गोविंद दास तथा संपादक में नर्मदा प्रसाद मिश्र, द्वारका प्रसाद मिश्र, शालिग्राम द्विवेदी थे। इस पत्रिका ने छायावाद संबंधी लेख प्रकाशित करके सर्वप्रथम छायावाद को मान्यता दी। छायावाद युगीन पत्रकारिता 1918 से 1936 ईस्वी। छायावाद युगीन प्रमुख पत्र पत्रिकाएं: विजय 1919, विद्या वाचस्पति इसके संपादक थे, दैनिक और कलकत्ता से। भारत मित्र 1919, संपादक अंबिका प्रसाद वाजपेयी, प्रकार दैनिक। स्वदेश 1919, दशरथ प्रसाद द्विवेदी, साप्ताहिक गोरखपुर। चांद 1920, रामरख सहगल, चंडी प्रसाद हरदेश, महादेवी वर्मा, साप्ताहिक प्रयाग से। देश 1920, राजेंद्र प्रसाद, साप्ताहिक पटना से। कर्मवीर 1920, संस्थापक माखनलाल चतुर्वेदी, माधवराव सप्रे, साप्ताहिक जबलपुर से। आज 1920, संपादक श्री प्रकाश विष्णु पराड़कर, दैनिक वाराणसी। स्वतंत्र 1920, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, दैनिक कोलकाता से। भविष्य 1920, सुंदरलाल, दैनिक प्रयागराज से। हिंदी नवजीवन 1921, महात्मा गांधी, साप्ताहिक अहमदाबाद से। समन्वय 1922, स्वामी माधवानंद, निराला, मासिक कलकत्ता से। किसान मित्र 1922, रामवृक्ष बेनीपुरी, साप्ताहिक पटना से। माधुरी 1922, संस्थापक विष्णु नारायण भार्गव, संपादक दुलारीलाल भार्गव, रूप नारायण पांडे, कृष्ण बिहारी मिश्र, प्रेमचंद, मासिक लखनऊ से। मतवाला 1923, संपादक शिवपूजन सहाय, निराला, नवजादिक लाल, उग्र, साप्ताहिक कलकत्ता से। सारथी 1924, द्वारका प्रसाद मिश्र, साप्ताहिक जबलपुर से। कल्याण 1925, संस्थापक जयदयाल गोयनका, संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस, मासिक बम्बई, बाद में गोरखपुर से। सैनिक 1925, कृष्णदत्त पालीवाल, दैनिक आगरा से। श्री कृष्ण संदेश 1925, लक्ष्मण नारायण गर्दे, साप्ताहिक कलकत्ता से। सेनापति 1926, राम गोविंद त्रिवेदी, साप्ताहिक कलकत्ता से। हिंदू पंच 1926, ईश्वरी दत्त शर्मा, साप्ताहिक कलकत्ता। वीणा 1927, अंबिका प्रसाद त्रिपाठी, शांति प्रिय द्विवेदी, मासिक इंदौर से। सरोज 1928, नवजादिक लाल श्रीवास्तव,
मासिक कलकत्ता से। विशाल भारत 1928 बनारसी दास चतुर्वेदी मासिक कलकत्ता से। युवक 1928 रामवृक्ष बेनीपुरी गंगा शरण सिंह मासिक पटना से। माया 1929 राजेश्वर प्रसाद सिंह भैरव प्रसाद गुप्त मासिक प्रयाग से। सुधा 1929 दुलारे लाल भार्गव मासिक लखनऊ से। हंस 1930 प्रेमचंद मासिक बनारस से। आदर्श शिवपूजन सहाय मासिक कलकत्ता से। मौजी शिवपूजन सहाय मासिक कलकत्ता से। हिंदुस्तानी 1931 डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा त्रैमासिक इलाहाबाद से। जागरण 1932 शिवपूजन सहाय प्रेमचंद साप्ताहिक बनारस से। वसुधा 1932 बंसीलाल संतराम मासिक जम्मू कश्मीर से। विश्वबंधु 1933 प्रेरक मालवीय जी संपादक वीपी गोस्वामी साप्ताहिक लाहौर से। भारत 1933 नंदुलारे वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक इलाहाबाद से। वीर अर्जुन 1934 श्री कृष्ण विद्यालंकार इंद्र वाचस्पति दैनिक दिल्ली से। हिंदुस्तान 1936 सत्यदेव विद्यालंकार मुकुट बिहारी वर्मा रतनलाल जोशी दैनिक दिल्ली से। नया साहित्य 1936 शमशेर बहादुर सिंह रामविलास शर्मा बम्बई से। मतवाला के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ थे। चांद 1920 ईस्वी में प्रयाग से चांद का प्रकाशन साप्ताहिक पत्रिका के रूप में हुआ था। रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय के संपादन में। 1923 से इसका प्रकाशन मासिक पत्रिका के रूप में संपादन होने लगा। इसमें नारी विषयक समस्याओं तथा नारी लेखिकाओं को प्राथमिकता मिलती थी। कुछ वर्षों तक महादेव वर्मा ने चांद और साहित्यकार पत्रिका का संपादन किया। माधुरी सन 1922 में लखनऊ से माधुरी पत्रिका का संपादन दुलारे लाल भार्गव ने किया। इसके वास्तविक संपादक रूप नारायण पांडे और कृष्ण बिहारी मिश्र थे। आगे चलकर प्रेमचंद और शिवपूजन सहाय भी इसके संपादक रहे। माधुरी छायावाद की समर्थक पत्रिकाओं में प्रमुख थी। मतवाला पत्र का ध्येय निराला ने किया था। अमीय करल शशि सीकर रविकर राग विराग भर प्याला। अमीय गरल शशि शिकर रवि कर राग विराग भरा प्याला। पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। मतवाला के दूसरे पृष्ठ पर निम्न पंक्तियां रहती थी। खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। चक्की चक्की चंडू खाने की गप रंग रूटों की फौज मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ थे। यह हिंदी की प्रथम हास्य व्यंग्य प्रधान साप्ताहिक पत्रिका थी जो सन 1923 में कलकत्ता से निकली। इसके घोषित संपादक महादेव प्रसाद सेठ थे, किंतु इसके संपादक मंडल में शिवपूजन सहाय नवजादिक लाल श्रीवास्तव पांडे बेचन शर्मा उग्र और निराला थे। निराला ने मतवाला में चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किया था। हिंदू पंच संपादक ईश्वरी दत्त शर्मा 1926 ईस्वी में ईश्वरी दत्त शर्मा ने कलकत्ता से हिंदू पंच पत्रिका का संपादन किया। इसका आदर्श वाक्य था, लज्जा रखने को हिंदू भी, हिंदू नाम बचाने को आया हिंदू पंच हिंद में, हिंदू जाति जगाने को। 1930 ईस्वी में हिंदू पंच का बलिदान अंक प्रकाशित हुआ, जिसे अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। इस अंक को आज़ादी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। विशाल भारत संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1928 ईस्वी से विशाल भारत मासिक पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। कुछ समय के लिए आगे भी इसके संपादक रहे। इसके कला अंक को विशेष प्रसिद्धि मिली। हंस प्रेमचंद ने माधुरी, मर्यादा, हंस, जागरण एवं अन्य पत्रिकाओं का संपादन किया है। लखनऊ में रहते हुए
प्रेमचंद्र माधुरी पत्रिका का संपादन कर रहे थे और बनारस अब वाराणसी में उनका सरस्वती प्रेस भी चल रहा था। लेकिन उन्हें इससे संतोष न था। उनका मन अंग्रेजों की पराधीनता से पीड़ित था और वे महात्मा गांधी के शांति में स्वाधीनता संग्राम में अपना लघु योगदान करना चाहते थे। इसी समय उन्होंने हिंदी में एक मासिक पत्रिका निकालने का निर्णय किया तथा जयशंकर प्रसाद के सुझाव पर उसका नाम रखा हंस। इसका पहला अंक 10 मार्च 1930 को प्रकाशित हुआ। कमल किशोर गोयनका। संदर्भ निर्मल वर्मा एवं कमल किशोर गोयनका द्वारा संपादित एवं साहित्य अकादमी से प्रकाशित प्रेमचंद्र रचना संचयन से साभार उद्धृत। जागरण 11 फरवरी 1932 ईस्वी में वाराणसी से जागरण पत्रिका का प्रकाशन शिव पूजन सहाय ने शुरू किया। 12 अंकों के बाद प्रेमचंद्र का संरक्षण इसे मिला। घाटे और अर्थाभाव के कारण 21 मई 1934 को इसका प्रकाशन बंद हो गया। यह छायावाद का घोर समर्थक पत्र था। इसमें बहुतायत छायावाद की रचनाएं प्रकाशित होती थी। भारत संपादक नंद दुलारे वाजपेयी 1933 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी के संपादकत्व में इलाहाबाद से भारत पत्रिका का प्रकाशन होता था। यह छायावाद का समर्थक पत्र था। इस पत्रिका द्वारा वाजपेयी जी छायावाद के विरोधियों की गिन गिन कर खबर लेते थे। अन्य पत्रिकाएं प्रताप एवं कर्मवीर का सफल संपादन माखनलाल चतुर्वेदी ने किया। कर्मवीर पत्रिका का ध्येय वाक्य है, कर्म है अपना जीवन प्राण, कर्म पर हो जाओ बलिदान। पांडे बेचन शर्मा ने उग्र नामक हस्तलिखित पत्र का संपादन किया, जिससे उनकी शैली को पहचान मिली तथा वे उग्र नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1920 ईस्वी में पटना से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश नामक पत्र निकाला। यह एक राजनीतिक पत्र था। छायावाद पर आक्रमण करने वाली पत्रिकाओं में सुधा सबसे मुखर थी, किंतु बाद में निराला जी के संपादन में इसका साहित्यिक स्वरूप सदा के लिए परिवर्तित हो गया। इस पत्रिका में निराला जी लंबी अवधि तक संपादक रहे। इनकी संपादकीय विवेचना में सामाजिक राजनीतिक विवेक एवं प्रगतिशील जीवन दृष्टि की अभिव्यक्ति है। 1922 ईस्वी में प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन भी निराला ने किया था। 1921 ईस्वी में अहमदाबाद से महात्मा गांधी ने हिंदी नवजीवन नामक पत्र निकाला। इसके तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना को सशक्त वाणी दी। सन 1937 में गुलाब राय ने साहित्य संदेश का संपादन किया। यह तत्कालीन समय का प्रमुख आलोचनात्मक पत्र था। रंगीला पत्र के लेखक, प्रूफ रीडर एवं संपादक सब कुछ निराला ही थे। छायावादोत्तर पत्रिका 1936 से 1960 ईस्वी। प्रमुख छायावादोत्तर पत्र एवं पत्रिकाएं। साहित्य संदेश 1937, संपादक बाबू गुलाब राय, मासिक आगरा। रूपाफ 1938, सुमित्रा नंदन पंत, मासिक कालाकांकर। नया समाज 1940, मोहन सिंह सेंगर, मासिक कलकत्ता। नया साहित्य 1945, डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, यशपाल, रमेश सिन्हा, शमशेर बहादुर सिंह, ये मासिक प्रयाग से। आजकल 1945, संपादक प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, मासिक दिल्ली से। सरिता 1945, विश्वनाथ, मासिक बाद में 1964 ईस्वी में पाक्षिक, नई दिल्ली से। हिमालय 1946, संपादक शिव पूजन सहाय, रामरक्ष बेनीपुरी, पटना से। ज्योत्सना 1947, नलिन विलोचन शर्मा, मासिक, पटना से। प्रतीक सन 1973 ईस्वी में, नया प्रतीक 1947, अज्ञे, द्विमासिक, इलाहाबाद से। त्रिपथगा लखनऊ से। कल्पना 1949, आर्येंद्र शर्मा,
बद्री विशाल पित्ती द्विमासिक हैदराबाद से, कल्पना 1950, बच्चन श्रीवास्तव मासिक दिल्ली से, साप्ताहिक हिंदुस्तान 1950, मुकुट बिहारी वर्मा बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी शीला झुंझुनवाला आदि, साप्ताहिक 1990 ईस्वी से, मासिक नई दिल्ली। धर्मयुग 1950, इलाचंद जोशी धर्मवीर भारती, साप्ताहिक 1900 ईस्वी से, पाक्षिक बम्बई। आलोचना 1951, शिवदान सिंह चौहान त्रैमासिक नई दिल्ली से। नवनीत डाइजेस्ट 1952, रतनलाल जोशी सत्यकाम विद्यालंकार, हरिप्रसाद नेवटिया मासिक बम्बई से। वसुधा 1953, राजेश्वर प्रसाद गुरु हरिशंकर परसाई मासिक जबलपुर से। नए पत्ते 1953, लक्ष्मीकांत वर्मा रामस्वरूप चतुर्वेदी इलाहाबाद से। नई कविता 1954, जगदीश गुप्त अर्धवार्षिक इलाहाबाद से। ज्ञानोदय 1955, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर मासिक कलकत्ता से। निकष 1956, धर्मवीर भारती साप्ताहिक इलाहाबाद से। कृति 1958, नरेश मेहता श्रीकांत वर्मा दिल्ली से। समालोचक 1958, रामविलास शर्मा मासिक आगरा से। धर्मयुग अक्टूबर 1950 ईस्वी में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा धर्मयुग नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन बम्बई से हुआ। इसके प्रथम संपादक इलाचंद जोशी थे। बाद में हेमचंद जोशी, सत्यदेव विद्यालंकार, धर्मवीर भारती और गणेश मंत्री ने इसका संपादन किया। धर्मवीर भारती ने 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में युद्ध की विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल धर्मयुग में युद्ध यात्रा शीर्षक से प्रस्तुत किया था। धर्मयुग में घूमता आईना, खबरों के आगे पीछे, देश देशांतर, हास परिहास, मुस्कान, बात बतंगड़, उड़ते उड़ते, दूसरी आवाज़, आपकी लेखनी, सुर्खियों के पीछे, व्यंग चित्रकथा नामक स्थायी स्तंभ प्रकाशित होते थे। जुलाई 1990 ईस्वी में धर्मयुग पाक्षिक हो गया। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने अभ्युदय पत्रिका से पत्रकारिता आरंभ की। इसके बाद 1948 से 1950 ईस्वी तक संगम के सह संपादक रहे। 1960 ईस्वी में धर्मयुग के संपादक नियुक्त किए गए। साप्ताहिक हिंदुस्तान 2 अक्टूबर 1950 को दिल्ली से साप्ताहिक हिंदुस्तान का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम संपादक मुकुट बिहारी वर्मा थे। बाद में बांके बिहारी भटनागर, मनोहर श्याम जोशी, श्रीमती शीला झुंझुनवाला, मृणाल पांडे आदि ने इसका संपादन कार्य किया। साप्ताहिक हिंदुस्तान में चित्रकथा, बोलती छाया, आधी दुनिया, मन की उलझन, ऐसा भी हुआ, फुलकारी आदि स्थायी स्तंभ प्रकाशित होते थे। आलोचना इसके संस्थापक संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। यह अक्टूबर 1951 में आरंभ त्रैमासिक पत्रिका थी। इसके संपादकों का क्रम इस प्रकार है: शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, विजय देव नारायण शाही, ब्रजेश्वर वर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। अप्रैल से जून 1967 ईस्वी में राजकमल प्रकाशन के द्वारा आलोचना का पुनः प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जिसके संपादक नामवर सिंह थे। वर्तमान संपादक आशुतोष कुमार और संजीव कुमार हैं। अन्य पत्रिकाएं 1937 ईस्वी में बाबू गुलाब राय ने साहित्य संदेश पत्रिका का संपादन किया। यह उस समय का प्रमुख आलोचनात्मक पत्र था। सन 1938 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत ने मासिक पत्रिका रूपाभ का संपादन किया, जो थोड़े ही दिनों के बाद बंद हो गई। भगवती चरण वर्मा ने 1940 ईस्वी में विचार नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया तथा 1948 ईस्वी में नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका का संपादन किया था। इलाचंद जोशी ने कुछ समय के लिए अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। इसमें चांद, सुधा, विश्वव्यापी, विश्वमित्र, सम्मेलन पत्रिका, भारत, धर्मयुग, साहित्यकार आदि हैं। इलाचंद जोशी ने संगम नामक साहित्यिक पत्रिका का कुशल संपादन किया था। इसके गांधी एवं सुभाषा अंक उल्लेखनीय है।
समकालीन पत्रकारिता 1960 ईस्वी से। प्रमुख समकालीन पत्रिकाएं: पहल 1960 से आरंभ, संपादक ज्ञान रंजन, त्रैमासिक जबलपुर से। सारिका 1960, संपादक रतनलाल जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मासिक, दिल्ली से। कादम्बरी 1960, बालकृष्ण राव, रामानंद दोषी, राजेंद्र अवस्थी, मृणाल पांडे, मासिक, इलाहाबाद, बाद में दिल्ली। तरुण भारत 1961, संपादक लल्लन प्रसाद व्यास, दैनिक, लखनऊ से। ब्लिट्ज 1962, आर के करंजिया, साप्ताहिक, बम्बई से। का ख गा 1963, रघुवंश, त्रैमासिक, इलाहाबाद से। माध्यम 1964, बालकृष्ण राव, मासिक, इलाहाबाद से। नटरंग 1965, डॉक्टर नेमीचंद्र जैन, त्रैमासिक, दिल्ली से। दिनमान 1965, अज्ञे, रघुवीर सहाय, कन्हैयालाल नंदन, साप्ताहिक, दिल्ली से। अर्जक 1965, रामस्वरूप वर्मा, साप्ताहिक, लखनऊ से। संचेतना 1967, महीप सिंह, त्रैमासिक, दिल्ली से। समीक्षा 1968, देवेंद्र नाथ शर्मा, गोपाल राय, त्रैमासिक, फिर मासिक, पटना से। अचानक 1970, यमराज वर्मा, धीरज सिंह, साप्ताहिक, फतेहपुर से। नवनीत 1970, लक्ष्मीनारायण गर्दे, मासिक, काशी, दिल्ली से। कथा 1972, मार्कंडेय, त्रैमासिक, फिर मासिक, इलाहाबाद से। प्रजानीति 1974, प्रभास जोशी, इंडियन एक्सप्रेस समूह का पत्र, साप्ताहिक, दिल्ली से। पूर्व ग्रह 1974, अशोक वाजपेयी, मासिक, भोपाल से। साक्षात्कार 1976, ज्ञानी प्रभाकर क्षेत्रीय, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद का मुखपत्र, त्रैमासिक, भोपाल से। रविवार 1977, सुरेंद्र प्रताप सिंह, साप्ताहिक, कलकत्ता से। दस्तावेज 1978, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, त्रैमासिक, गोरखपुर से। राष्ट्रभाषा संदेश 1980, विभूति मिश्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित, मासिक, इलाहाबाद से। अभिप्राय 1981, राजेंद्र कुमार, इलाहाबाद से। समकालीन जनमत 1981, रामजी राय, पटना, इलाहाबाद से। अक्षरा 1982, मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, त्रैमासिक, बाद में द्विमासिक, भोपाल से। जनसत्ता 1983, प्रभास जोशी, वर्तमान संपादक ओम थानवी, इंडियन एक्सप्रेस समूह द्वारा प्रकाशित, दैनिक, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, रायगढ़ से। वर्तमान साहित्य 1984, विभूति नारायण राय, मासिक, इलाहाबाद से। और वागर्थ 1995, प्रभाकर क्षेत्री, एकांती श्रीवास्तव, कुसुम खेमानी, विजय बहादुर सिंह, मासिक, कलकत्ता से। साहित्य अमृत 1995, संस्थापक संपादक विद्या निवास मिश्र, त्रिलोकीनाथ मिश्र, मासिक, नई दिल्ली से। कथादेश 1997, हरिनारायण, मासिक, दिल्ली से। नया खून, मुक्तिबोध, मध्य प्रदेश। तद्भव 1999, अखिलेश, त्रैमासिक, लखनऊ से। कसौटी 1999, नंदकिशोर नवल, त्रैमासिक, पटना से। बहुवचन 1999, अशोक मिश्र, महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा से, त्रैमासिक, वर्धा। भाषा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, द्विमासिक, नई दिल्ली से। मधुमती, ब्रजरतन जोशी, राजस्थान साहित्य अकादमी, मासिक, उदयपुर से। हिंदी समय
अवधेश कुमार महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से अनियमित या ऑनलाइन, वर्धा से। इंद्रप्रस्थ भारती एवं सचिव हिंदी अकादमी दिल्ली, मासिक नई दिल्ली से। आजकल वरिष्ठ संपादक राकेश रेणु, संपादक फरहत प्रवीण उपाध्याय, प्रकाशन विभाग भारत सरकार, मासिक नई दिल्ली से। हंस पुनर्प्रकाशन 1986, राजेंद्र यादव, मासिक दिल्ली से। गगनांचल हरीश नवल, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, द्विमासिक दिल्ली से। उद्भावना 1986, अजय कुमार, दिल्ली से। कथाक्रम 2000, शैलेंद्र सागर, त्रैमासिक लखनऊ से। परख 2000, कृष्ण मोहन, त्रैमासिक इलाहाबाद से। संधान 2001, लाल बहादुर वर्मा, त्रैमासिक इलाहाबाद से। पुस्तक वार्ता 2001, अशोक मिश्र, हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, द्विमासिक समीक्षा पत्रिका वर्धा से। नया ज्ञानोदय 2003, रविंद्र कालिया, लीलाधर मंडलोई, मधुसूदन आनंद, भारतीय ज्ञानपीठ, मासिक नई दिल्ली से। प्रवासी संसार 2004, राकेश पांडे, द्विमासिक दिल्ली से। निकट 2006, कृष्ण बिहारी, अर्धवार्षिक, दुबई, यूएई से। वाक 2007, सुधीर पचौरी, त्रैमासिक नई दिल्ली से। द्विभाषी राष्ट्र सेवक 2008, श्रीदा कुमार सैकिया, मासिक गुवाहाटी से। पाखी 2008, अपूर्व जोशी, मासिक नोएडा से। विश्व हिंदी समाचार 2008, राजेंद्र प्रसाद मिश्र, विश्वविद्यालय सचिवालय, मॉरिशस, त्रैमासिक, मॉरिशस से। अगली है बनास जन 2008, पल्लव, त्रैमासिक, दिल्ली से। और विश्व हिंदी पत्रिका 2009, प्रमुख संपादक विनोद कुमार मिश्र, संपादक माधुरी रामधारी, वार्षिक, मॉरिशस से। और अभिनव प्रयास 2009, अशोक अंजुम, त्रैमासिक, अलीगढ़ से। चिंतन दिशा 2010, हरदेश मयंक, त्रैमासिक, मुंबई से। भाषा पीयूष 2011, HB रामचंद्रन, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति का मुखपत्र, त्रैमासिक, बेंगलुरु से। सृजन 2012, ST मेरवाड़े, त्रैमासिक, बीजापुर से। सृजन संवाद 2013, ब्रजेंद्र, मासिक, लखनऊ से। दूसरी परंपरा 2013, सुशील सिद्धार्थ, त्रैमासिक, लखनऊ से। सामयिक सरस्वती 2015, महेश भारद्वाज, त्रैमासिक, नई दिल्ली से। अध्ययन 2016, डॉक्टर रविकांत, द्विमासिक, लखनऊ से। अन्य पत्रिकाएं एवं उनके संपादक इस प्रकार हैं। लम्ही, विजय राय, ऋत्विक राय, पक्षधर, विनोद तिवारी, संस्थापक दूधनाथ सिंह। व्यंग्य यात्रा, प्रेम जन्मेजय, अनभय सांचा, द्वारिका प्रसाद, चारुमित्र। परिकथा, शंकर। समकालीन रंगमंच, राजेश। बहुवचन, त्रैमासिक, राजेंद्र कुमार। वानर, बाल पत्रिका, रामनरेश त्रिपाठी। कथा संवेश, शोभनाथ शुक्ल। सूचना एवं जनसंपर्क, उत्तर प्रदेश की साहित्यिक पत्रिका। समकालीन भारतीय साहित्य अकादमी, ज्ञान विज्ञान से संबंधित विभिन्न विषयों की पत्रिकाएं, जिनमें विज्ञान प्रयाग, विज्ञान लोक आगरा, विज्ञान प्रगति दिल्ली। वैज्ञानिक, त्रैमासिक, बम्बई। विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका, प्रयाग। अग्रहायण, लखनऊ। इंजीनियरिंग पत्रिका, कोलकाता। किसान भारती, पंतनगर, ऊर्जा, अजमेर आदि महत्वपूर्ण हैं। दिनमान 1965 ईस्वी में दिनमान का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इसके संपादक अज्ञे थे। बाद में रघुवीर सहाय सहायक संपादक हुए। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। 1986 में चर्चे और चरखे नामक लेख संग्रह प्रकाशित हुआ। चर्चे और चरखे स्तंभ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना लिखा करते थे। समीक्षा 1968 ईस्वी में समीक्षा का प्रकाशन पटना से आरंभ हुआ।
देवेंद्रनाथ वर्मा एवं गोपाल राय इसके प्रमुख संपादक रह चुके हैं। यह अपने ढंग की अनोखी पत्रिका है जिसमें समय समय पर श्रेष्ठ साहित्यिक एवं शास्त्रीय रचनाओं की तटस्थ समीक्षाएं प्रकाशित हुई है। हंस इसका प्रारंभ प्रेमचंद्र ने किया था। उनकी मृत्यु के पश्चात अमृत राय ने कुछ समय तक इसे चलाया, फिर यह पत्रिका बंद हो गई। 1986 से 2013 ईस्वी तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया। उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी पुत्री रचना यादव हंस का प्रकाशन और प्रबंधन कर रही है एवं इसके वर्तमान संपादक संजय सहाय हैं। हालांकि हंस घोषित रूप से विमर्श केंद्रित पत्रिका नहीं है, किंतु फिर भी विमर्शों को गति प्रदान करने में हंस एवं इसके भूतपूर्व संपादक राजेंद्र यादव का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इंडिया टुडे 1 नवंबर 1986 से इंडिया टुडे प्रकाशित हो रही है। इसके प्रधान संपादक अरुण पुरी, वरिष्ठ संपादक प्रभु चावला और वरिष्ठ सह संपादक मोहम्मद वकास हैं। यह मुख्यतः समाचार पत्रिका है। इसका उद्देश्य कानून व्यवस्था की त्रुटियों को उजागर करना एवं शासन को लोकहितकारी बनाना है। इसमें 2003 से 2010 ईस्वी तक मृदुला गर्ग ने कटाक्ष नामक स्तंभ लिखा। यह स्तंभ अपने तीखे व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध है। अन्य तथ्य, राजेंद्र अवस्थी ने साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बनी एवं नंदन का संपादन किया। इन्होंने कादम्बनी में अनेक नए स्तंभों का निर्माण किया। इनमें प्रमुख समस्या पूर्ति, शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए, आस्था के आयाम, काल चिंतन, प्रतिक्रियाएं, ज्ञान गंगा, विधि विधान, ज्योतिष समस्या और समाधान, नई कृतियां, यह महीना और आपका भविष्य, तनाव से मुक्ति आदि हैं। आज्ञे ने विशाल भारत, दिनमान, वाक, सैनिक, बिजली, प्रतीक एवं अन्य कई पत्रिकाओं का संपादन किया है। हिंदी समय एक ऑनलाइन पत्रिका है। विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा 2009 ईस्वी से प्रतिवर्ष विशेषांक के रूप में विश्व हिंदी पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। विश्व हिंदी सचिवालय से विश्व हिंदी समाचार का भी प्रकाशन हो रहा है। डॉक्टर रघुवीर सहाय ने नवजीवन नामक दैनिक पत्रिका से पत्रकारिता का आरंभ किया। इसके बाद प्रतीक एवं कल्पना दोनों में उप संपादक, नवभारत टाइम्स में विशेष संपादक संवाददाता एवं दिनमान में समाचार संपादक तथा कार्यकारी संपादक रहे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने नया जीवन एवं विकास नामक पत्रिकाओं का संपादन किया है। दलित विमर्श केंद्रित पत्रकारिता। प्रारंभिक प्रमुख दलित पत्र एवं पत्रिकाएं: मूकनायक 1920, बहिष्कृत भारत 1927, समता 1928 और जनता 1930। संपादक भीमराव अंबेडकर। दलित मित्र 1937, रघुनंदन प्रसाद बिहार से। नवजीवन 1937, चंद्रिका प्रसाद लखनऊ से। अस्मिता दर्श 1961 महाराष्ट्र से। पैंथर 1975, नामदेव ढक्साल एवं जेपी पंवार। अन्य प्रमुख दलित पत्र एवं पत्रिकाएं: आक्रोश 1978, पैंथर संगठन द्वारा, फर्रुखाबाद। प्रजा साहित्य 1995, ओम प्रकाश वाल्मीकि, त्रैमासिक, फर्रुखाबाद। पसियंती 1997, जयप्रकाश करदम दिल्ली से। राष्ट्रीय सहारा 1937, विभांशु दिव्या साप्ताहिक, नोएडा से। कल के लिए 1998, जय नारायण त्रैमासिक, बहराइच से। अंबेडकर इन इंडिया 1999, दयानाथ निगम मासिक, कुशीनगर से। तीसरा पक्ष 2000, देवेश चौधरी त्रैमासिक, जबलपुर से। अपेक्षा 2000, तेज सिंह दिल्ली से। सम्यक भारत 2004, मंजू मौर्य मासिक, दिल्ली से। बयान 2006, मोहनदास नेमिसराय मासिक, दिल्ली से। बहुरी नहीं आओना 2008, शिवराज सिंह बेचैन, दिनेश राम दिल्ली से। नागफनी 2010, रूपनारायण सोनकर मासिक, दिल्ली से। अंबेडकर कल्चर 2013, कालीचरण स्नेही, डॉक्टर यशवंत विरोदे त्रैमासिक, लखनऊ से। दलित संवेग 2014, टीपी राही, राज बहादुर त्रैमासिक, लखनऊ से। हिमायती सोहनपाल सोमनाक्षर पाक्षिक, दिल्ली से। दलित दस्तक 2015, अशोक दास मासिक, नई दिल्ली से। भारत अश्वघोष तुलसीराम
त्रैमासिक नागपुर से, पल प्रतिपल देश निर्मोही त्रैमासिक पंचकुला से, युद्धरत आम आदमी रमणिका गुप्ता त्रैमासिक दिल्ली से, दलित साहित्य वार्षिकी जयप्रकाश करदम वार्षिक दिल्ली से, दलित अस्मिता विमल थोराट त्रैमासिक दिल्ली से, 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया। दलित पत्रकारिता की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। इसके संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जनता पत्र 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा। इसके संपादन का भार भी अंबेडकर के ऊपर था।